देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की सूची में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कौन से स्थान पर है? आपको चार ऑप्शन दे दिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दूसरे स्थान पर। हाल ही में इंडिया टुडे द्वारा भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता के बारे में सर्वे किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल दूसरे स्थान पर है। सर्वे में 59.1% लोगों ने उनके कामकाज पर संतुष्टि जताई है। पहले स्थान पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी हैं। छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर बृजेश पांडेय। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में सरगुजा जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर बृजेश पांडेय को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ के श्रीमंत झा ने वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहने वाले खिलाड़ी श्रीमंत झा ने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए कजाकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड पैर आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले कृषकों की संख्या 12 लाख से बढ़कर आज कितने हो गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 24 लाख। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले कृषकों की संख्या 24 से अधिक हो गई है। कृष्ण कुंज योजना छत्तीसगढ़ राज्य के कितने नगरीय निकायों में संचालित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 169 नगरीय निकायों में। लगभग एक वर्ष पहले 19 अगस्त 2022 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कृष्ण कुंज योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देने तथा एक ही जगह पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के पौधों को उपलब्ध करना है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के उपार्जन अनुमान के अनुसार परिणामी चावल की 86.5 लाख टन मात्रा को घटाकर कितना कर दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 61 लाख टन। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के उपार्जन अनुमान के अनुसार परिणामी चावल की 86.5 लाख टन मात्रा को घटाकर 61 लाख टन कर दिया है। साथ ही नए जूट बार दानों की आपूर्ति मात्रा को भी कम करते हुए 3.56 लाख गठान के स्थान पर 2.45 लाख गठान कर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस वर्ष किसानों से 125 से 130 लाख टन धान उपार्जन का अनुमान है। छत्तीसगढ़ ने सेतुबंध आसन के प्रदर्शन के लिए किस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा स्थित स्वर्गीय बलवीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम में प्रदेश के 2000 से अधिक योगाभ्यासियों ने तिरंगे रंग का प्रतिरूप बनाते हुए एक साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सेतुबंध आसन का सामूहिक प्रदर्शन किया। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एशिया हेड डॉक्टर मनीष बिश्नोई ने छत्तीसगढ़ को रिकॉर्ड बनाने का घोषणा किया। हाल ही में छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय विश्व संगीत कहाँ आयोजित किया गया है? 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिरपुर। 3 दिवसीय विश्व संगीत कार्यक्रम का आयोजन सिरपुर में 7 सितंबर को किया गया था। छत्तीसगढ़ योग आयोग देश के कौन से क्रम का योग आयोग है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला। छत्तीसगढ़ योग आयोग देश का प्रथम योग आयोग है जो अपने गठन के पश्चात लगातार लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहा है। छत्तीसगढ़ योग आयोग का मूल उद्देश्य राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ जीवन शैली और निरोग जीवन जीने के लिए योग से परिचित कराना है। छत्तीसगढ़ में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023 से 24 में कितने क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी का निर्णय लिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 20 क्विंटल।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी का निर्णय लिया गया, जो कि विगत कई वर्षों से खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित थी। इस वर्ष 1 नवंबर 2023 से धान खरीदी बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत शुरू होगी। छत्तीसगढ़ के कामधेनु विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर राम रणविजय सिंह। राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा डॉक्टर राम रणविजय सिंह को दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकार कामधेनु विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राम वन गमन परिपथ के तहत भगवान राम की 6वीं प्रतिमा का लोकार्पण कहाँ किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धमतरी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राम वन गमन परिपथ के तहत 11 सितंबर 2023 को धमतरी जिले के नगरी सिहावा के मुकुंदपुर में भगवान राम की 6वीं प्रतिमा का लोकार्पण किया है। यह मूर्ति 30 फीट ऊंची है, जिसे 9 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है, जो अब छत्तीसगढ़ की 6वीं मूर्ति होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने आंगनबाड़ी केंद्र मॉडल केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 10,000। बच्चों तथा महिलाओं के कल्याणकारी योजनाओं में मैदानी स्तर पर सुचारू रूप से संचालन के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का सक्षम होना जरूरी है। इसे देखते हुए राज्य के 10,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के नवीन कार्यालय भवन का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 12 सितंबर 2023 को नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के नवीन कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने इस भवन का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर करने की घोषणा की है। लगभग 1,58,000 वर्ग फीट में बनाए गए इस भवन से कृषि संबंधी विभिन्न गतिविधियां संचालित होगी। छत्तीसगढ़ से किसे विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर परदेशीराम वर्मा। भिलाई के लोकप्रिय साहित्यकार डॉक्टर परदेशीराम वर्मा को 14 सितंबर 2023 को हिंदी दिवस के सुअवसर पर दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी उत्सव में विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्तीसगढ़ के कितने स्टेशनों को शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7। केंद्र सरकार ने रेलवे बोर्ड के माध्यम से पूरे देश भर के रेलवे स्टेशन के उन्नयन को लेकर अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशनों को भी शामिल किया गया है, जिनमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, तिल्दा, नेवरा, अकलतरा, भिलाई, पावर हाउस और महासमुंद को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने विश्व रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 38वां। बैडमिंटन फेडरेशन की ओर से जारी रैंकिंग में छत्तीसगढ़ की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने वर्ल्ड रैंकिंग में 38वां स्थान हासिल कर लिया है। पीवी सिंधु की 14वीं रैंकिंग के बाद वह देश में दूसरे नंबर पर आ गई है। छत्तीसगढ़ में पोला त्योहार कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भादो अमावस्या। बैलों के श्रृंगार व गर्भ पूजन का पर्व पोला त्योहार भादो अमावस्या को मनाया जाता है। पोला के दिन किसान और अन्य लोग विशेष रूप से बैल की पूजा करते हैं। इस वर्ष पोला त्योहार 14 सितंबर को मनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन अन्न माता गर्भ धारण करती है। इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पोला के दिन किसी को भी खेतों में जाने की अनुमति नहीं होती है। हाल ही में किस नदी के किनारे तरीघाट में दूसरी शताब्दी का लूडो जैसा पासा मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी खारून नदी।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 32 किलोमीटर दूर खारून नदी किनारे तरीघाट में पुरातत्व विभाग को उत्खनन के दौरान ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का लूडो जैसा पासा मिला है। जारी सर्वे रिपोर्ट 2015 में तरीघाट खनन क्षेत्र से प्राप्त सामानों की सूची के अनुसार इस पुरातन खेल को 2500 साल पहले छत्तीसगढ़ में भी खेला जाता था। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बायो एथेनॉल प्रदर्शन संयंत्र का लोकार्पण कहाँ किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दुर्ग। दुर्ग जिले के ग्राम गोढ़ी में स्थापित बायो एथेनॉल प्रदर्शन संयंत्र का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में बायोफ्यूल उत्पादन को बढ़ावा देना है। नई दिल्ली में बने नए छत्तीसगढ़ निवास का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भूपेश बघेल। नई दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 13 में बने इस नए छत्तीसगढ़ निवास का मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 27 सितंबर को अपने निवास कार्यालय से इसका वर्चुअल उद्घाटन किया है। विभिन्न सरकारी गैर सरकारी कार्य एवं चिकित्सा हेतु छत्तीसगढ़ से दिल्ली जाने वाले निवासियों की सुविधा हेतु इसकी परिकल्पना मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने की थी। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले के सरोधा दादर गांव को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कबीरधाम। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस वर्ष छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के सरोधा दादर गांव को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया है। कबीरधाम जिले के ग्राम सरौदा दादर को राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार मिला है। आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3। छत्तीसगढ़ को यह तीनों राष्ट्रीय पुरस्कार बड़े राज्यों की श्रेणी में आयुष्मान भारत योजना के तहत सेवाएं प्रदान करने में लैंगिक समानता तथा राज्य को आवंटित राशि का 100% उपयोग और राज्य के 90% से अधिक परिवारों में कम से कम एक आयुष्मान कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। श्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना का शुभारंभ कब किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 24 सितंबर 2023। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 24 सितंबर 2023 को सुकमा जिले के छिंदगढ़ में जिले के 681 प्राथमिक शालाओं में मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना का प्रारंभ किया। इस योजना के तहत कक्षा पहली से 5वीं तक के बच्चों को सप्ताह के 5 दिन अलग अलग मेन्यू के तहत स्वल्पाहार दिया जाएगा, जैसे सोमवार को पोहा, मंगलवार को दलिया, बुधवार को चना फ्राई, गुरुवार को मूंग दाल और शुक्रवार को वेज पुलाव दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 38 करोड़। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 के बजट में 38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत अब वर्तमान में 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दिया जा रहा है। इस योजना के तहत पूर्व में 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती थी। छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं की सहायता हेतु कितने थानों में महिला हेल्प डेस्क का संचालन किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 370 थानों। छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं की सहायता हेतु 370 थानों में महिला हेल्प डेस्क का संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की पहली और सबसे बड़ी टेनिस अकादमी का लोकार्पण कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रायपुर। राजधानी रायपुर के लाभंडी में छत्तीसगढ़ की पहली और सबसे बड़ी टेनिस अकादमी है। इस टेनिस अकादमी का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 27 सितंबर 2023 को किया। इस टेनिस अकादमी में एक मुख्य सिंथेटिक कोर्ट तथा 5 प्रैक्टिस सिंथेटिक कोर्ट बनाया गया है। हाल ही में चर्चित माता मुसरिया मंदिर किस जिले में है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुकमा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सुकमा जिले में छिंदगढ़ स्थित नवीन माता मुसरिया मंदिर का लोकार्पण किया गया। मुसरिया माता क्षेत्र के 64 परगना के ग्रामों की आराध्य देवी मानी जाती है। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में महासमुंद जिले को कितना मेडल मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 10। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया खेलों का आयोजन रायपुर में 25 से 27 सितंबर तक किया गया, जिसमें सभी संभाग के विजेता खिलाड़ी शामिल हुए। इस राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में महासमुंद जिले को 10 मेडल मिला। 10 विभिन्न खेलों में जिले के 36 खिलाड़ियों ने पदक हासिल किया है। सरगुजा संभाग के प्रथम संगीत महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्री टी.एस. सिंहदेव। उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने 27 सितंबर 2023 को सरगुजा संभाग के प्रथम संगीत महाविद्यालय का औपचारिक उद्घाटन किया। यह महाविद्यालय इंदिरा गांधी कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से संबद्धता प्राप्त है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ रुपए के खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 13,000 करोड़ रुपए। राज्य स्तरीय भू वैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल छत्तीसगढ़ की 23वीं बैठक इंद्रावती भवन में आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2023-24 के भू वैज्ञानिक क्षेत्रीय कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है। बैठक में बताया कि वर्ष 2022-23 में लगभग 13,000 करोड़ रुपए के खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई है, जो राज्य स्थापना वर्ष की तुलना में लगभग 30 गुना अधिक है। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना के अंतर्गत कितने केंद्रों में कोचिंग दी जाएगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 150 केंद्रों में। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा की थी कि दूरस्थ क्षेत्रों के शासकीय शालाओं के 11वीं-12वीं के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग हेतु देश की ख्याति प्राप्त संस्थाओं द्वारा सभी विकासखंड मुख्यालयों में ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में छत्तीसगढ़ के कितने लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 40 लाख। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के 40 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में सरकारी योजनाओं के चलते प्रति व्यक्ति आमदनी 88,793 रुपये से बढ़कर 1,33,898 रुपये हो गई है। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 का आयोजन कब किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 25 से 27 सितंबर तक। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन 25 से 27 सितंबर 2023 तक रायपुर में किया गया था। छत्तीसगढ़ में देश का कितने प्रतिशत लघु वनोपज संग्रहित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 74%। छत्तीसगढ़ में देश का 74% लघु वनोपज संग्रहित होता है। छत्तीसगढ़ में देश के 3/4 लघु वनोपजों का संग्रहण होता है। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़कर वर्तमान में 67 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ पूरे देश का सबसे बड़ा वनोपज संग्राहक राज्य है। हाल ही में महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भिलाई। दुर्ग जिले के भिलाई स्थित जयंती स्टेडियम में 21 सितंबर को महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में श्रीमती प्रियंका गांधी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। साथ ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन केंद्रों को संवारने छत्तीसगढ़ महतारी सांस्कृतिक संवर्धन योजना लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 25 लाख रुपए। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अब राज्य के पात्र परिवारों को 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पूर्व में इस योजना के तहत चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को अधिकतम 20 लाख रुपए तक की राशि दी जाती थी।
राम वन गमन पथ के दूसरे चरण में कितने स्थानों को विकसित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 43। राम वन गमन पथ के दूसरे चरण में 16 जिलों के 43 स्थानों को विकसित किया जाएगा। राम वनगमन पर्यटन परिपथ निर्माण के लिए तैयार कार्य योजना के अनुसार इस पथ की कुल लंबाई 2260 किलोमीटर है। राम वन गमन पथ के पहले चरण में 10 स्थानों का चयन किया गया था। एशियन गेम्स 2023 में छत्तीसगढ़ से शामिल खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पूनम चतुर्वेदी। चीन में आयोजित एशियन गेम्स में छत्तीसगढ़ से शामिल एकमात्र खिलाड़ी पूनम चतुर्वेदी है जो भारत की तरफ से प्रतियोगिता में शामिल हुई थी। पूनम चतुर्वेदी एक बास्केटबॉल खिलाड़ी है। छत्तीसगढ़ से किसे विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्री गज्जू निर्मलकर। रायपुर के गज्जू निर्मलकर को विश्वकर्मा योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया है। देश भर के करीब 18 लोगों को जो पैतृक कार्य करते आ रहे हैं उन्हें विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन 18 लोगों में रायपुर के सुभाष नगर निवासी गज्जू निर्मलकर भी शामिल है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में।